हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही चकाचक तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम सभी लोग एक बार सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। गुड इवनिंग उज्जवल, अंशिका, संदीप, आदर्श, मयंक, सभी लोग एक बार फटाफट से क्लास के साथ जुड़ जाएं, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? पहले तो ये बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। अच्छा, एक चीज मुझे इस बार टेस्ट में पता चला, ठीक है? टेस्ट का मैंने देखा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया होगा, ठीक है? और आई थिंक मंत्र वाले चैप्टर का जो टेस्ट था, उसमें 2 क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर हो गया था, ठीक है? लेकिन ये बच्चा दोनों क्वेश्चन अंडरस्टूड था, मतलब अगर बच्चा पढ़ा है तो वो जानता होगा, है ना? हाँ, उसमें स्पेलिंग एरर हुआ था जिसको मैंने अब सही करा दिया है। आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने वो टेस्ट पेपर वेरीफाई करा, मैंने कहा अरे बाबा, इसमें तो 2 क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है ना? तो वो भगत की जगह डॉक्टर चड्ढा था। डॉक्टर चड्ढा के बेटे को किसने काटा था? सांप ने काटा था। और एक ऐसे एक और क्वेश्चन था जहां पर डॉक्टर चड्ढा आना था, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक थे। तो आप लोगों ने, मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है कि थोड़े से वो बोलते हैं ना, मेच्योर है थोड़ा सा। उनका एक बोलते हैं ना, और मतलब ये अपने आप समझ गए कि हाँ ठीक है, इसका ये स्पेलिंग एरर ही होगा, है ना? तो आपका आंसर तो गलत नहीं कर सकते हो, टिक, आप आंसर सही करके आए होगे, ठीक है? हाँ जी। बाकी क्वेश्चंस ठीक थे, बाकी क्वेश्चन सारे सही थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? हो सकता है आपने उस क्वेश्चन का तरीका ना समझा हो कि उसमें वो पूछना क्या चाह रहा हो सकता है ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिला हो, बट ऐसा कोई चीज नहीं था। जो चीज नहीं हुआ था वो 2 क्वेश्चन में गड़बड़ था, ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ मैम, बट क्या बट? बट बताओ भाई। हाँ, मैंने उसे सही करा दिया है, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पदावली मीराबाई जी की। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? मीराबाई जी का पदावली। अच्छा, किसी के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है? फिर जहां तक लगता है हुआ तो नहीं होगा, फिर भी किसी के स्कूल में हो चुका हो तो बताओ। किसी को ये चैप्टर पहले से आता हो, पढ़ा हो, पता हो? कोई है ऐसा बच्चा? नोट्स कैसे बनाए मौर्य बेटा? ये मैंने कई बार बच्चा बताया, नोट्स बनाने का तरीका। नोट्स कैसे बना सकते हो? बेसिकली आपको मेरे शॉर्ट नोट्स में मिल रहे हैं, आपको पता होगा ये चीज कि हिंदी में आपको स्पेशली, जबकि सिर्फ मैंने कहा था कि उड़ान बोर्ड में ही अभी तक दिया जा रहा है, लेकिन मैंने 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो आप हो चाहे सीबीएसई हो, मैं सबको कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकूं। शॉर्ट नोट्स मेरे द्वारा ही बन रहे हैं, मतलब मैं उसको पूरा अच्छे से चेक करके चीजें कराती हूँ। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, आपने उस चीज को देखा हो अगर, तो समरी होती है। समरी मतलब क्या होता है? आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, कोई भी चीज देखी, इसके बाद आप इसके नोट्स बना रहे हैं। अब इसका नोट्स का मतलब या तो आप एज इट इज नोट्स को उतार लें, तो वो तो सही तरीका नहीं होता है ना? नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने पूरे चैप्टर को समझा, पढ़ा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कबीर जी का या रविदास जी का चैप्टर उठाकर पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर आपको पद आए हैं, मीराबाई के पद हैं। तो पहले पद की व्याख्या आपने अपने शब्दों में लिखी, फिर दूसरे पद की व्याख्या, फिर तीसरे पद की, फिर चौथे पद की, फिर 5वें पद की, चैप्टर खत्म। इसके अलावा आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स में आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय के लिए आप 1 लाइनर बनाइए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक एक लाइन में शॉर्ट नोट्स लिख, वो अच्छा नहीं होता। जो मैंने आपको जीवन परिचय दिया है, आप उसको 1 से 2 बार पढ़िए, फिर अपना जीवन परिचय खुद से बनाइए कॉपी में। एक एक जीवन परिचय सबके कॉपी में बना होना चाहिए बेटा, वही आपको सबसे अच्छे टाइम, लास्ट के टाइम में आप बस उसको रिवाइज करके जा रहे होंगे, यकीन मानिए। साइड में शॉर्ट में पहले बनाया कि हाँ, नाम, पता, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, कृतियां, ऐसे करके हो गया।
ठीक है। इसके बाद आपने फिर उनका जीवन परिचय साइड में लिखना शुरू करा और पूरा 1 से 1.5 पेज के अंदर में आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाना चाहिए। इस तरह से आप रोज के नोट्स में एक तो जीवन परिचय लिखिए, दूसरा नोट्स के अंदर अगर चैप्टर ये वाला है पद्य वाला भाग है तो उसमें व्याख्या लिखिए, और गद्य वाला भाग है तो जो आपको गद्य के पोर्शंस दिए जाते हैं उसका क्या करिए, उसकी व्याख्या लिखिए। यही सही मायने में नोट्स कहलाता है। और नोट्स कैसा कि मैम ने पढ़ाया उसको देखा, उस क्लास नोट्स को देखा, फिर शॉर्ट नोट्स को देखा, फिर अपने लैंग्वेज में लिखना। और शॉर्ट नोट इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो मैंने बच्चों वाली लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा है, मतलब जिसको बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। हो सकता है आपको क्लास नोट्स में, हालांकि क्लास नोट्स में शब्द मैं थोड़े कठिन रखती हूँ, लेकिन बेटा कठिन रखने का उद्देश्य यही होता है, बहुत कठिन नहीं होते, एक आध होते हैं, वो इस कारण से कि आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, वो शब्द पता होने चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन में निर्विवाद कुछ ऐसा शब्द आ गया, अब आपने कभी निर्विवाद शब्द का यूज ही नहीं करा तो आप कैसे लिख पाएंगे, है ना। तो मुझे यहाँ क्लास नोट्स में कुछ ऐसे शब्द देने पड़ते हैं जो आपके चैप्टर्स के होते हैं, और वो देना सही भी है, तभी तो आपको शब्दों के अर्थ पता चलेंगे। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, आप सबका इजी लैंग्वेज उठाकर पढ़ोगे तो आपको शब्द कैसे पता चलेंगे बेसिकली, है ना। तो ये बात है। रह गई बात शॉर्ट नोट्स में, मैं उसका ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके और सिंपल लैंग्वेज में आपको देती हूँ ताकि बच्चा उसको समझ सके। वो समझने के लिए, लिखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको जरूर आंसर को अच्छा बनाता है आपके, कि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को हिंदी का ज्ञान है। ठीक है बेटा। चलिए, तो आज थोड़ा सा बहुत सारी बातें हो चुकी हैं नोट्स को लेकर, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले करेंगे कवित्री परिचय, फिर पाठ की व्याख्या, फिर उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, और फिर हम करेंगे प्रश्न। ठीक है। ठीक है बेटा जी, कौनो दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलो, एक दूसरे का हाल चाल हो गया हो तो अब तुम लोगों को थोड़ी देर शांत करा दे, अन्यथा तुम लोग बतियाते रहोगे। अच्छा ये बताओ पिछला चैप्टर कौन सा हुआ था? आई थिंक वेदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये चैप्टर हुआ था, एक बार मुझे बताएंगे। हाँ जल्दी से बताओ, क्या हमने लास्ट चैप्टर रेदास, प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी ये चैप्टर करा था? हाँ कौन सा चैप्टर करा था फिर बताओ जल्दी से। मंत्र करा था? बात तो आई थिंक मैंने चैप्टर करा है, यस है ना, रेदास करा है। हाँ जी चलो, तो हमने चैप्टर करा था रेदास जी का, प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी। पानी, ये सही है। इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कौनो दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलो ठीक, तब तुमको कर देते हैं अब शांत। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीराबाई जी का जन्म परिचय, ये सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। ठीक है चलो, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1498 में हुआ था, सबको ये बात पता होगी। जन्म स्थान की बात करें तो चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम रत्न सिंह था, पति भोजराज थे। काल किस काल की है ये, तो भक्ति काल की है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा भाई। कबीर जी हो गए, मीराबाई हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, है ना, ये सभी लोग आपके भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। रचनाओं की बात करें तो नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद, गरबा गीत, ये इनकी रचनाएं हैं। 1546 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रज भाषा रही है इनकी, ब्रज के साथ इन्होंने राजस्थानी शब्दों का भी, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल करा है क्योंकि कृष्ण से प्रेम था। लेकिन ऐसा नहीं है, गुजराती और राजस्थानी भाषा भी मिलते हैं। मीरा का काव्य का प्रमुख स्वर कृष्ण भक्ति है ना भाई। आपको गाना याद होगा, एक राधा एक मीरा, तो भाई मीरा जी जो थी वो कृष्ण की क्या थी, दीवानी थी। तो भाई यहाँ पर ये बात हर एक बच्चा बच्चा जानता है। तो इनकी जितनी भी आपको पंक्तियां मिलेंगी वो कृष्ण काव्य से मिलेंगी। ठीक है चलिए, अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। अभी क्वेश्चन पूछूंगी, गलत नहीं होना चाहिए किसी का।
मीराबाई जी का जन्म राजस्थान के मेवाड़ के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिताजी का नाम रत्न सिंह था और उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु विवाह के थोड़े ही दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी, यानी उनसे जुड़ी हुई थी। सारी लोक लाज की चिंता छोड़कर साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती रहती थी। उनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर के राज मर्यादा के प्रतिकूल था। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिकूल का मतलब होता है सही ना होना, सही ना नहीं होना, या आप इसे अनुचित भी कह सकते, अनुचित। ठीक है। अतः उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था, किंतु ईश्वरीय कृपा से उनका बाल बाका तक नहीं हुआ। परिवार से विरक्त मतलब अलग होकर, विरक्त मतलब बेटा अलग होकर वे वृंदावन और वहां से द्वारिका चली गई और गर्मी आ गया है, देखो, चली गई और सन 1546 में स्वर्गवास हो गई। रचनाओं की बात करें तो मीरा बाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण गेय पदों की रचना की है। गेय पद मतलब जिसको गा सकते हो, ठीक है, जिनके संकलन मतलब जिसको इकट्ठा करके विभिन्न नामों से प्रकाशित किया गया है, जैसे नरसिंह जी की मायरा, राम गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की रचनाएं। ठीक है। इसके बाद इनकी काव्य की विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाए कि ये काव्य कैसा लिखा करती थी, तो इनके काव्य में दो पक्ष आते हैं। एक तो भाव पक्ष, यानी काव्य में फीलिंग्स क्या होती थी, और एक होता है कि काव्य में शब्द भाषा, उसे हम बोलते हैं कला पक्ष। तो भाव कैसा था कि मीरा कृष्ण भक्ति शाखा की सगुण उपासिका, यानी जिस ईश्वर को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिस ईश्वर के पिता माता के बारे में पता हो, वो सगुण है ना। तो वो सगुण उपासिका थी। उपासिका मतलब पूजा पाठ करने वाली, जिनके काव्य का प्रमुख विषय श्री कृष्ण के प्रति मधुर प्रेम है। उनके पदों में विनय मतलब प्रार्थना और प्रेम के माध्यम से आत्मसमर्पण यानी खुद को सरेंडर कर देना की भावना प्रकट होती है। कृष्ण की सुंदरता को मनोहारी वर्णन, यानी कृष्ण का मन को जो हर ले, ऐसा वर्णन ये अपनी रचनाओं में करती थी। प्रेम में संयोग वियोग के गहन, यानी प्रेम में जो मिलना और बिछुड़ना होता था, वो बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। रहस्यवाद के पदों को, निर्गुण भक्ति का चित्रण तथा जीवन संबंधी पदों को, उनके व्यक्तिगत अनुभवों को, संघर्षों की झलक मिलती है। यानी उन्होंने अपने लाइफ में जो पर्सनल चीजों में जो उन्होंने दुख भोगे हैं, उसका भी जिक्र उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है। उनका काव्य भावात्मक और भक्ति का अनुपम संगम है, यानी इमोशन और भक्ति, यानी प्रेम और भक्ति का बहुत अच्छा मेल दिखता है उनकी रचनाओं में। ठीक है। तो भाव पक्ष में आप बता देंगे क्या कि कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, कृष्ण से प्रेम, है ना, संयोग वियोग को बहुत अच्छे से दिखाया है, व्यक्तिगत भावनाओं को बहुत अच्छे से दिखाया है। इसी पॉइंट्स को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। भाषा शैली, अब कला पक्ष में भाषा शैली आती है। तो मीरा के काव्य की भाषा ब्रज रही है, ब्रजी नहीं ब्रज, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्द हैं। मीरा की भाषा भावों की अनुगामिनी है, उसमें एक रूपता नहीं, फिर भी स्वाभाविकता, सरसता और मधुरता कूट कूट कर भरी है। कहने का मतलब क्या है कि इनकी भाषा में एक रूप नहीं दिखता था, अलग अलग शब्द थे, कहीं पंजाबी के शब्द, कहीं राजस्थानी, कहीं गुजराती, कहीं आपके ब्रज भाषा के, कहीं भोजपुरी भाषा के, तो एक जैसे शब्द नहीं होते थे। इसके बावजूद भी इनकी जो रचनाएं होती थी वो दिल को छू जाने वाली होती थी, पढ़ने में आनंद देने वाली होती थी, इसलिए इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाकर अभी थोड़ा सा एक बार पूरा रिवाइज कराऊं आपको इनके बारे में, तो उस टाइम पर मीराबाई जी के साथ क्या था कि आज आप सोच रहे हैं कि संत बनना, योगिनी बनना, या हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग तो अब गुरु दीक्षा लेकर मतलब सन्यासी, मतलब महिलाएं भी सन्यासी बन जा रही हैं, सन्यासन आप कहोगे जैसे उनको, भिक्षु भिक्षुणी, हम हिंदी में उसे कहते हैं भिक्षुणी।
तो जिस तरह से अगर हम उनकी बात करें, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले केवल संत, है ना, साधु संत ही भ्रमण करते थे, बाहर निकलते थे, कीर्तन भजन करते थे। महिलाओं को गाना बजाने की अनुमति नहीं थी। उस दौर में मीराबाई लोगों, साधुओं के बीच में बैठकर, है ना, एक तरह से वो लोग क्या सोचते हैं कि पुरुषों के बीच में एक महिला बैठकर गाना बजाना कर रही है। आप सोच रहे हो, ऐसे इस तरह से देखा जाता था मीराबाई को। और वो फिर क्या थी, एक राजकुमारी भी थी, तो ये सब भी अच्छा नहीं रहता था। फिर वो क्या थी, विधवा हो चुकी थी, ये भी उनको शोभा नहीं देता था। इस सब कारणों से उन्होंने क्या करा कि वो कभी किसी लोक मर्यादा, कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग, है ना, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो, हमको इससे क्या है लेना देना। ठीक है। आज हम अगर आज के टाइम की बात करें, तो आज हम लोग पहले ये सोचते हैं, अरे ऐसा कर रहे हो तो वो शर्मा जी क्या कहेंगे, तो फलाना जी क्या कहेंगे, तो ढिमकाना जी क्या कहेंगे। अरे भैया, जिंदगी मेरी है ना, 4 दिन की जिंदगी है, बस मैं सही काम कर रही हूं, तो फलाना शर्मा जी और ढिमकाना अंकल जी कुछ भी कहते रहे, मैं सही रास्ते पर चल रही हूं, तो मुझे किसी से कतई कौनो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने दो, कह रहे हैं, कहने दो। ठीक है, मेरा काम है मेरा कर्म करना, वो सही होना चाहिए। और यही चीज मीराबाई जी ने भी करा। अब आज मीरा जी को सब पूजते हैं, है ना, आज उनको सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है कृष्ण जी का। लेकिन उस समय उन्हें गलत माना जाता था। तो बेटा जी, जब आप कभी मेहनत कर रहे होते हो ना, तो सब आप पर ताना मारेंगे, कहेंगे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बेकार का काम कर रहे हो। लेकिन जब तुम उस पर सक्सेसफुल हो जाओगे, जब तुम सफल हो जाओगे ना, तो यही दुनिया कहेगी हम तो कहे थे लाड, इनका जो फलाना का बेटा है ना वो बहुत अच्छा काम करेगा, अरे उनकी जो बिटिया है ना हम बहुत नाम करेगी, है तो हम जानते थे। तो दुनिया वाले कहने बाद में आते हैं, पहले ताना मारते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ऐसे ही मीरा जी के साथ भी था। चलिए, क्लियर है, चैप्टर सबको समझ में आया। वही जी, मतलब चैप्टर मतलब जीवन परिचय मीराबाई जी का। तो आपको इसके अंदर एक एक चीजों को अच्छे से रखना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद छंद रस अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग करती थी। मीरा की रचनाओं में श्रृंगार रस, श्रृंगार रस मतलब प्रेम का रस होता है, श्रृंगार का मतलब प्रेम रस, ठीक है, प्रेम की भावना को रखती थी। अब प्रेम मतलब आप लोगों वाला प्रेम नहीं है, ये एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति प्रेम है। ठीक है, इस प्रेम को दिखाया गया है। वियोग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन, मार्मिक मतलब इमोशनल होता है, भावात्मक होता है, कि जब वियोग होता है, बिछुड़न होता है, वो गाना है ना, लंबी जुदा, तो मीरा जी के लिए वो ऐसी वाली बहुत विरह की तड़प होती कि मुझे मेरे भक्त, सॉरी, मेरे जो कृष्ण है वो मुझे कैसे भी क्या दे दे, दर्शन दे दे। ठीक है। इसके अतिरिक्त शांत रस का भी बड़ा ही सुंदर समावेश है। मीरा का संपूर्ण काव्य गए पदों में है, जिसको हम गा सकते हैं। विभिन्न रोग नहीं, राग होगा, राग रागनियों में बंधे हुए हैं। अलंकारों का प्रयोग मीरा की रचनाओं में स्वाभाविक ढंग से हुआ है। विशेषकर वे उपमा, रूपक और दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग करती थी। साहित्य में स्थान की बात करें तो हिंदी गीति काव्य की परंपरा में मीरा का अपना अलग स्थान रहा है। प्रेम की पीड़ा जैसा मर्म स्पर्शी वर्णन मीरा की रचनाओं में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? चलो बताओ, पोल 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 कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम कहाँ पोल पोल करोगे, इसलिए सब क्वेश्चन वहीं फिट करके लाती हूं मैं। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, चैट ऑफ कर रही हूँ बेटा, ये सिर्फ ऑप्शन पूछने के बाद चैट ऑफ ही रहेगी। पता है, तुम लोग बतियाने लग जाते हो। हाँ जी, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बेटा जी? ऑप्शन बी। यार मैं तुम लोगों के साथ ना ऐसे ऐसे बोलते बोलते ना, मेरा भी ऐसा ना हो ऐसे ही बदल जाए, ऑप्शन का ऑप्शन ही बोलने लग जाऊं मैं सबका उच्चारण शुद्ध करा रही हूँ हिंदी में, और अंग्रेजी का उच्चारण ही अशुद्ध हो जाए मेरा। भक्ति काल की थी, है ना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट, 93% बिल्कुल राइट हो जाए। मीराबाई जी का जन्म कब हुआ था, चलो बताओ। 1498, 1500 में, 1502 में, 1504 में।
यश तुम पहुंच गए, नहीं यश, सॉरी, यश का रोना देखकर ना मुझे उड़ान के यश की याद आ गई। उस बेचारे ने ना बैच गलत ले लिया है। वो यूपी बोर्ड का उसे बैच लेना था, उसने एसी बोर्ड का ले लिया है। बेचारा रोज रोता है, मुझे आज रोता हुआ फिर उसका शक्ल दिख गया तो मुझे लगा ये वही यश है। चलो देखा जाए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए, ए ए ए ए डाउट। अभी प्रियांशु डाउट लेते। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 94.2%, वेरी गुड, क्या बात है। आगे बढ़, पहले एक बार डाउट ले लेते हैं बेटे का। ओके, ऐसा क्यों बेटा? पढ़ाएंगे बेटा रोशन। आप लोगों को किसी भी चैप्टर का दिक्कत हो ना कि मैडम कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगी कौन सा नहीं, प्लानर देखो, प्लानर में सारे चैप्टर मेंशन है, मैं सब पढ़ाऊंगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखो ना बेटा, सब आएगा। अब देखो, मैडम गद्य कब पढ़ाएंगी, मैडम रस कब पढ़ाएंगी, अरे एक एक चीज सब स्लॉट वाइज लगे हुए हैं। अगर 2 चैप्टर आपके इसके लगे हैं तो 2 गद्य के लगे हैं, फिर आपके व्याकरण के भी आएंगे। व्याकरण क्वेश्चन थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा रखा है मैंने, ऐसा नहीं है। और आपके जो एग्जाम होते हैं ना, मिड टर्म वाले एग्जाम, उससे पहले ही काफी सारा सिलेबस खत्म हो चुका हो, तो परेशान मत हो, थोड़ा बस धैर्य रखो, ठीक है। चल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पहले तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, सभी लोगों का आंख कान नाक, नाक भी यहीं रखो, कहीं इधर उधर मत भटकाना, बस इधर ध्यान से सुनो। चल, बसो मेरे नैनन में नंदलाला, ठीक है। इस लाइन का मतलब तो समझ में आ रहा है कि बसो मेरे नैनों में श्री कृष्ण जी, नंद के लाला अर्थात श्री कृष्ण जी मेरे नैनों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट, मुकुट मतलब तो पता ही है, मकरा मतलब होता है मछली के आकार, मछली के आकार का कुंडल, ठीक है। अरुण मतलब लाल, तिलक दिए भाल, भाल मतलब मस्तक माथे पर। मोहिनी, मोहिनी मन को मोहने वाली, मोह लेने वाली। मूर्ति, मूर्ति मतलब सूरत। सांवर सूरत, सांवर मतलब सांवली सूरत। नैन बने विशाल, विशाल मतलब विशाल बड़े। अधर मतलब होठ, सुधा मतलब अमृत। रस मुरली राजत, राजत मतलब होता है विराजमान करना। उर मतलब हृदय, वैजंती माल। रुद्र मतलब छोटा, घंटिका मतलब घंटियां। कटी मतलब, कटी तट मतलब कमर। शोभती मतलब शोभित। नुपुर मतलब पायल। शबद मतलब ध्वनि। रसाल मतलब आनंदित, आनंद लेती थी। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, ठीक है। अब यहां पर इसका अर्थ क्या है, पहले एक एक चीज को समझो। क्या कहते हैं इसमें, मीराबाई प्रस्तुत पद में कहती हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे नंद के कृष्ण, मेरी आंखों में मेरे नैनों में बस जाओ, ठीक है। हे कृष्ण, आपके सिर पर मोर मुकुट है और आपने कानों में मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं और आपके सिर पर, आपके माथे पर लाल तिलक बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुशोभित हो रहा है। आपकी मोहिनी मूरत है, सांवली सूरत है और आपके नैन बड़े विशाल हैं, बड़े विशाल हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। आपके अमृत के समान, ठीक है, अमृत के समान होठों पर मुरली विराजमान है और गले में बैजंती, बैजंती की माला, बैजंती एक फूल को कहते हैं, बैजंती की माला है।
कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं जो बहुत सुशोभित हो रही हैं, और आपके पैरों से पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, मन को आनंदित कर रही है। ठीक है, मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु संतन, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, यानी मीरा जो कहती है कि हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों से स्नेह करने वाले हैं। भक्त बचल मतलब भक्त से स्नेह, भक्त से स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम। ठीक है, हे गोपाल आप तो भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्या करा है, श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, और उनको क्या करा है, जैसे बोलते हैं किसी की बड़ाई करना, है ना, उनकी बड़ाई करते हुए उनको प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि मीराबाई प्रस्तुत पदों में कह रही हैं कि नंद बाबा के लाल अर्थात श्री कृष्ण मेरी नैनों में बस जाओ, आपके सिर पर मोर मुकुट, आपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, और कानों में मछली के आकार के कुंडल, कुंडल मतलब बालियां पहनी हुई हैं, और माथे पर लाल रंग का तिलक लगाया है जो बहुत सुशोभित हो रहा है। आपकी मोहिनी मूरत, सांवली सूरत और आंखें बहुत विशाल हैं, और अमृत के समान आपके होठों पर मुरली विराजमान है, और गले में वैजंती की माला आपने पहनी हुई है। कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं जो बहुत सुशोभित हो रही है, और पैरों में पायल की मधुर ध्वनि हमको बहुत आनंदित कर रही है। मीरा जी आगे कहती हैं कि प्रभु को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले हे गोपाल मेरे नैनों में बस जाइए। बोलो बात समझ में आई, यस और नो? यहां पर किसी को कोई डाउट, यहां पर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो, मैं रुकी हुई हूं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अभी आगे लाइन बोलूंगी, व्याख्या करूंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछो, एक बार और रिपीट करूं। देखो यहां पर मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण मेरी आंखों में बस जाओ, ठीक है, मेरी आंखों में आकर बस जाओ। फिर वो क्या कहती हैं कि आपने सिर पर मोर मुकुट पहना है, कानों में मछली के आकार की बालियां पहनी हैं, और माथे पर लाल तिलक लगाया जो बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, इसके बाद वो कहती है कि आपकी मोहनी मूरत है, सांवली सूरत है, और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपने अमृत के समान, सुधा मतलब अमृत के समान, आपने होठों पर, जो होठ है उनके वो अमृत के समान है, अमृत के समान होठों पर आपने मुरली धारण की है, मुरली पकड़ रखी है, और क्या है, गले में बैजंती की माला पहनी हुई है, कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं जो बहुत सुशोभित हो रही हैं, और आपने पैरों में जो पायल पहन रखी है उसकी मधुर ध्वनि बहुत मन को आनंदित कर रही है। कहती है मीराबाई कि हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले हे गोपाल मेरे नयनों में बस जाइए। ठीक है बेटा, अभी सबको समझ में आया? चलो एक बार और इसकी व्याख्या और संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित श्री कृष्ण के अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद व्याख्या में लिखेंगे कि कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती है कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए, आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है, आपके सिर पर मोर मुकुट के पंखों से बने मुकुट एवं कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपके सांवले रंग का शरीर बहुत सुंदर लग रहा है, सुशोभित मतलब सुंदर लग रहा है, अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभ्यमान है, यानी बांसुरी भी बहुत अच्छी लग रही है, आपके हृदय पर वन के पत्र पुष्प से बनी हुई माला धारण किए हुए, आप यहाँ पर वैजंती माला भी लिख सकते हैं, आपके कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं, आपके चरणों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली लग रही है। हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। क्लियर है बेटा? यहां पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
मीरा अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं। किसे बसाना चाहती हैं? तो श्री कृष्ण को बसाना चाहती हैं। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करा है? तो मोर मुकुट है सिर पर, ठीक है, कानों में मछली के आकार के कुंडल, माथे पर तिलक है, कमर में घंटियां, आप ये भी लिख सकते हो। उपरोक्त पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति है? तो श्रृंगार रस है, प्रेम रस है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? आगे बढ़ू, चलो। मीरा का जन्म स्थान बताइए। उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। बेटा मैंने बोला है, ठीक है, संस्कृत के लिए तो बोला है। मीटिंग होती है, इस पर बात होती है, फिर मैं आपको इसके बारे में अपडेट देती हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। आज लोग, तुम लोग मतलब मस्ती में एकदम जोश में हो। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चलो भैया, बहुत सही, 81 पॉइंट। ये क्या अच्छा उत्तर है, 81 पॉइंट। देखो 90 से ऊपर लाओ तब हम तुमको माने। ये जो भटके हुए बच्चे हैं, ध्यान से सुनते नहीं है ना, वही गलत करते हैं। मीरा के आराध्य देव, आराध्य मतलब ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, शंकर जी और भगवान विष्णु। अब बताओ, ये तुच्छ सा सवाल है, इतना भी नहीं बता पाए, मतलब अगर ये चैप्टर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो भी बता देगा, बता देगा कि नहीं? तो गिरधर गोपाल दूसरो ना ही कोई। वेरी गुड, आउटसाइड। ए को लॉक कर दिया जाए फिर? तो भैया बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऑप्शन ए को क्या कर दिया जाए? बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए 94.15%, क्या बात है। डाउट डाउट बच्चे लिख रहे हैं, जरा डाउट ले लें इनका। हिंदी तो फिजिक्स से भी कठिन निकली। अच्छा अभिनव, अब पता चली। ऐसा लगता था ना हिंदी बहुत आसान है। हिंदी आसान है बेटा, डरो मत। फिर पढ़ लो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आओगे ना। हिंदी अपनी माँ है भाई। देखो, अपनी माँ थोड़ी सी टेढ़ी लग सकती है, थोड़ी सी डांट डपट कर कैसी लगेंगी, हमको थोड़ा सा कड़वा लग सकती है, पर माँ तो प्यारी होती है। माँ कभी गलत नहीं सोच सकती है ना। माँ होती है ना ऐसी, माँ हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचती है, कभी गलत नहीं सोचती। माँ प्यारी भोली भाली सी होती है। माँ को सिर्फ जान लो, माँ उतने में खुश हो जाती है। माँ को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, माँ की थोड़ी सी इच्छा जान लो तो माँ इतने में ही बहुत आनंदित हो जाती है। उसको यही बहुत अच्छा लगता है ना। अगर उनका बर्थडे आपको नहीं पता है और किसी भी दिन लाइक केक लाकर काट दे रहे हो, और नहीं चलो केक काटते हो, इसे ऐसे बोल देते हो ना कि मम्मी आज आप पूरा दिन काम मत करो, आज कुछ नहीं करना है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, और उनको अच्छा अच्छा फील करा दो ना, वो इतने में इतनी खुश हो जाएंगी। 10 लोगों से आ रही है, तुम्हें पता है आज मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, कितनी खुश हो जाती है। तो यही है अपनी मातृभाषा हिंदी। देखने में कठिन लगती है बेटा, जिस दिन पढ़ने पर आ जाओगे ना, उससे प्रिय प्रिय और उससे प्यारी कोई है ही नहीं। ये हम भारतीयों के अंदर कमियां हैं कि हमें अपनी भाषा तक नहीं आती है, कि हम बाहरी भाषाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चलिए नहीं, डाउट ले लेते हैं। बेटा इसका अपडेट आपको मिल जाएगा फरहान। ऐसी छुट्टी होती है, अभी मैं इस पर अपडेट नहीं दूंगी, वो आपको आगे से आएगा। अब वो एक अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, कोई टीचर आपको बता दे। हाँ बिल्कुल, अहमद जी बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल नंबर मिलेंगे। आप लिखो तो ये पहले। वैजंती माला बेटा गले में वन के अंदर, यानी जो फूल पत्र मिलते हैं ना, उससे बनाया जाता है, तो उसे वैजंती की माला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस कक्षा में ये
उड़ान वाले बच्चों ने एक बार गलती करी थी, बस इतना पूछा था, मैडम क्लास कब तक चलेगी, है ना। लास्ट क्लास में उनकी क्लास लगी थी। तो ऐसा आज तुम अपनी क्लास में मत करना, वार्निंग दे रहे हैं तुमको, ठीक है। जितना टाइम है उतने ही टाइम पर कक्षा चलेगी बेटा। ये कक्षा में सवाल रख रख के ना, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैं मतलब मैंने या मैं, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन, रतन मतलब रत्न, कि पायो जी, वो तो गाना है ना, रतन धन पायो, तो वही वाला, पायो जी मैंने राम नाम का रत्न का धन पा लिया है। राम नाम को रत्न के समान बताया गया है। तो यहां पर रूपक अलंकार है बेटा। जब किसी दो चीजों को अलग अलग ना बोलकर डायरेक्ट बोल दिया जाता है। उन्होंने राम के नाम को डायरेक्ट रत्न बोला, ऐसा नहीं कहा कि राम का नाम रत्न जैसा, जैसा नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि राम का नाम रत्न है। तो जब डायरेक्ट कह दिया जाता है ना किसी बात को, किसी के बीच में तुलना नहीं होती है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर कहते हैं कि पायो जी मैंने राम नाम का रत्न धन पा लिया है। अब यहाँ राम का मतलब कृष्ण ही है, ठीक है। बच्चे एक तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम है ना, मीराबाई तो कृष्ण की प्रेमिका थी, सॉरी उपासिका थी, और यहाँ पर आप कह रहे हो राम, राम कैसे आ गया। बच्चे कंफ्यूज मत होना, राम का मतलब भी यहाँ कृष्ण ही। वस्तु अनमोलक, अनमोलक मतलब अनमोल है, अमूल्य है। दी मेरे सतगुरु मतलब सच्चे गुरु, सच्चे गुरु। कृपा, कृपा करके अपनायो, कृपा करा उन्होंने और मैंने अपना लिया, अपना। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुवायो, ठीक है। जग में सभी मोह माया को त्याग कर, माया को छोड़ दिया। अभी इसका अर्थ समझाऊंगी, पहले ना वर्ड मीनिंग बता दे रही हूँ। खर्चे, खर्चे मतलब खर्च करने पर, खर्च नहीं कोई, कोई चोर न लेवे चुराई, कोई चोर चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन ये बढ़ता जाता है। सत की नाव, सत मतलब सत्य, सच, सच की नाव। खेवटिया मतलब केवट। सतगुरु, सतगुरु मतलब सच्चा गुरु। भव सागर मतलब संसार, ठीक है, संसार रूपी सागर। तर आयो मतलब तर जाना, तर जाना, पार हो जाना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक, हरक मतलब हर्ष, हर्ष। अब हर्ष, हर्ष होकर भी प्रसन्न होकर। जस मतलब यश, यश गाथा। गायो। अब इसमें वो क्या कहती हैं कि पायो जी मैंने राम नाम के रत्न को पा लिया है। ये अनमोल वस्तु मुझे मेरे सच्चे गुरु की कृपा से मिली है, जिसे मैंने अपना लिया है। अब मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाली है और जग के मोह माया को त्याग दिया है। इस, अब जो इस अनमोल वस्तु को मैंने पाया है, इससे चाहे जितना भी मैं खर्च करूं कम नहीं होता, कोई चोर चुरा नहीं सकता। ये दिन दिन भर, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। और मैंने सच की नाव रूपी, ठीक है, मतलब सच का एक नाव बनाया है। मैं सच का मैंने क्या करा है, एक नाव बनाया है, जिसको चलाने वाले, इसके केवट कौन है, मेरे गुरु हैं, ठीक है। मैंने एक सच का नाव बनाया है। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है, सागर है, ठीक है। ये क्या है, सागर है, ये संसार रूपी सागर है। ध्यान से समझना, अभी समझ जाओगे तुम। संसार रूपी सागर, ये बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है। मैंने इसमें क्या बनाया, एक नाव बनाई है, ठीक है। मेरी नाव बहुत सुंदर है, ऐसे मत कहना तुम लोग, ठीक है। मैंने एक नाव बनाई, ये नाव कैसी है, सच की नाव है, सच की नाव है। और इस नाव से मुझे संसार को पार ले जाएगा कौन,
कौन ले जाएगा? केवट। और केवट कौन है यहाँ पर? सच्चा गुरु है। वो कौन है? सच्चा गुरु है। ठीक है, तो मैंने सच की नाव बनाई है जिसको मेरा केवट यानी सच्चा गुरु इस संसार रूपी सागर से मुझे पार ले जाएंगे, अर्थात ईश्वर से मिलवा देंगे। ठीक है, ये तुमको बहुत मजा आता है, हंसी आती है। तुम लोगों ने मेरी राइटिंग नहीं, सॉरी ड्राइंग नहीं देखी है, बहुत अच्छी ड्राइंग है। चलो ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैंने सच की एक नाव, सच रूपी एक नाव बनाई है जिसके केवट सच्चा मेरे सच्चे गुरु हैं और इस संसार रूपी सागर से मुझे वही पार ले जाएंगे, अर्थात ईश्वर से मिलवाएंगे। ठीक है, तो और फिर वो कहती हैं कि मेरे तो केवल कौन है? मेरा अपना कौन है? मेरो तो प्रभु गिरधर नागर। ठीक है, नागर मतलब ईश्वर। मेरे तो केवल एक ही ईश्वर कौन है? गिरधर है। ठीक है, नागर यहाँ पर पता क्या लिया गया है? गिरधर जैसे किसी की हम बोलते नहीं है जाति बताते हैं, है ना, तो नागर इस तरह से गिरधर जी को नागर में कहा गया है। डिटेल में मत जाओ। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो कहते हैं मेरे तो केवल मेरे गिरधर है और कोई दूसरा नहीं है। ये मैं खुशी से प्रसन्नता से इनके यश को गाना चाहती हूँ। तो एक बार और सुनो कि मैंने क्या कहती हैं, सॉरी मीराबाई प्रस्तुत पद में कहती हैं कि मैंने पायो जी, मैंने राम नाम रूपी रत्न पा लिया है। यह एक अनमोल वस्तु मुझे मेरे सच्चे गुरु की कृपा से मिली है, जिसे मैंने अपना लिया है। जन जन की पूंजी मैंने इकट्ठा कर ली है और मोह माया, जीवन की मोह माया को त्याग दिया है। अब ये जो मैंने अनमोल वस्तु पाई है, इसे खर्चने पर कोई खत्म, मतलब इसे खर्च करने पर कम नहीं होता, कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता, दिनों दिन यह बढ़ती जाती है। ठीक है, मैंने सच की नाव बनाई है जिसके केवट है ना मेरे सच्चे गुरु हैं और वही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार निकालेंगे, अर्थात ईश्वर से मिलवाएंगे। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो केवल गिरधर नागर हैं और मैं ये चिल्ला चिल्ला कर हंस हंस कर प्रसन्नता के साथ सबको बताना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। ठीक है, एक बार और व्याख्या देखते हैं इसमें कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। मैंने उसे स्वीकार किया था। इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित मतलब इकट्ठी की गई पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की सारी मोहमाया को त्याग दिया। यह राम नाम की पूंजी ऐसे विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती, ना इसे कोई चोर चुरा सकता है। यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। मैंने इसे सत्य नाम, ईश्वर का नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूं। क्लियर है बेटा? बताओ, क्लियर है? किसी को यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को समझ में आ रहा है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आपको पता है बच्चा, इतना 10th बोर्ड का भी सिलेबस नहीं है जितना 9th का सिलेबस है। ना बिहार बोर्ड, ना सीबीएसई बोर्ड, 9th की सीबीएसई बोर्ड, किसी का भी सिलेबस नहीं है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सिलेबस अगर मुझे है किसी का, मेरे जितने भी बैचेस चल रहे हैं उसमें यूपी बोर्ड का ही है। सिर्फ हिंदी का सिलेबस सबसे है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। मीरा ने किस संपदा को प्राप्त किया है? तो राम रूपी रत्न की संपदा। संपदा मतलब होता है क्या? आप एक तरह से कह सकते हो धन। कौन सी पूंजी खर्च करने पर कम नहीं होती और इसे चुरा नहीं सकता? राम नाम की पूंजी कभी खर्च नहीं होती और कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता। मीरा ने किस सागर को पार किया है? तो संसार रूपी सागर को पार किया है। ठीक है, चलो डाउट ले लेते हैं बेटा। ये नवनीत डिपेंड करेगा चैप्टर, अगर टाइम से हो जाएगा तो हम वीडियो कॉल भी
बेटा अहमद जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है पहली चीज। ठीक है, तो पद्यांश के अंदर हमें संदर्भ लिखना होता है, मैंने भी बताया था, फिर से एक बार बता दूंगी। ठीक है, अभी से सुन लो, नोट आप क्लास के बाद करना बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा संजीव। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मीरा की रचनाएं हैं, चलो बताओ। बताओ फटाफट से। नरसी जी की मायरा, राग गोविंद, गरबा गीत, इनमें से सभी। देखें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हम्म, ऑप्शन, भाई इनकी नरसी जी की मायरा भी है, राग गोविंद भी है, गरबा गीत भी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 54.52%, मतलब आप लोगों ने इनकी रचनाओं पर ध्यान नहीं दिया था, है ना। और इनसे क्वेश्चन आएगा बेटा। मीरा ने अपना पति किसे माना था, चलो बताओ। भगवान शंकर जी को, श्री कृष्ण को, राम जी को, इनमें से किसी को नहीं। नहीं प्रशांत, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, मैं पहली बात किसी से भी नाराज नहीं। बहुत ज्यादा अगर कोई बच्चा मतलब बदतमीजी कर रहा हो, गलत बात कर रहा हो, तो वो चीज होती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस इतने सारे स्टूडेंट, सबका पर सारे कमेंट्स देख पाना, सबके मतलब डाउट्स को ले पाना बहुत कठिन होता है, फिर कक्षा भी चल रही होती है, आप खुद भी समझ पा रहे होंगे बच्चा। ठीक है, पर हम पूरी कोशिश करते हैं जितने भी बच्चों के हम कमेंट्स ले पाए, जितने हम डाउट्स ले पाए। लेकिन आप सोचो ना, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों में बच्चे हैं, और सबके डाउट्स तो पॉसिबल नहीं हो सकते, है ना। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसके बावजूद भी। आ, श्री कृष्ण, 83.58। चलिए आगे बढ़े। मायरी, अब ध्यान से सुन। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, ठीक है। मैंने मैं तो मतलब मैंने गोविंद को यानी श्री कृष्ण को मोल लिया है, यानी खरीद लिया है। अब यहां पर खरीदने का मतलब वो खरीदना नहीं है, ठीक है, मतलब खरीदना है यहां पर वो मोल लेने की। मोल भाव तोल या बोलते ना, हमने मोल भाव कर रहे हैं। मोल भाव का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ दिया किसी को और फिर कुछ ले लिया, है ना। तो यहाँ पर मीरा जी ने अपना सारी भक्ति भाव देकर श्री कृष्ण को ले लिया है, इस बात को रखा गया। कोई कहे छाने, मतलब छुपकर, छिपकर, और कोई कहे कि चुप चुप कर। लियो रे बजंता ढोल, पर मैंने उसे ढोल बजा कर लिया है, अभी समझाऊंगी। कोई कहे क्या है, मुहंगो, मतलब कोई कहता है कि महंगा है, कोई कहता है सस्ता है। लियो रे तराजू तोल, लियोरी मतलब लिया है, किया है। ठीक है, यहां पर भी लियोरी का मतलब लिया है, तराजू पर तौल कर। कोई कहे कारो, कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है। लिया है अमोलक, मतलब अमूल्य, मोल मतलब मैंने कोई अमूल्य चीज ली है। या ही को सब जानत है, यही
सब जानते हैं, लिया है आंखें खोल, लिया है आंखें खोल कर लिया है। मीरा को मतलब मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, दर्शन दिया। पूर्व जन्म को खोल मतलब वचन, पूर्व जन्म का वचन। अब देखो, आप सोचो कि ऐसे ऐसे लाइनें निकलेंगी, अर्थ ऐसा नहीं है, इनमें ना शब्द आगे पीछे, इसलिए मैं उसको खुद ब खुद आपको जोड़कर बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहती हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण से मतलब मीरा जी क्या करती है, प्रेम करती हैं। तो वो कहती है कि मैंने श्री कृष्ण को बहुत सोच समझ कर अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहती हैं कि प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को बहुत सोच समझकर मोल लिया है। कोई कहता है कि मैंने छिप कर चुप चुप कर उनको लिया है, लेकिन मैंने तो ढोल बजा बजा कर अर्थात सबके सामने जग जाहिर करके श्री कृष्ण को अपनाया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने छुप छुप कर श्री कृष्ण से प्रेम करा है। बहुत लोग, अनेक प्रकार के लोग उनके प्रेम पर, उनके मोल पर, श्री कृष्ण के प्रेम पर, मतलब वो जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं उस प्रेम पर कई तरह के सवाल उठाते हैं। उसी पर वो जवाब देते हुए कहती हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मैंने उनसे छिप कर, कोई कहता है चुप होकर मैंने उनसे प्रेम किया है, पर मैंने तो ढोल बजाकर सबको बताकर श्री कृष्ण से प्रेम किया। कोई कहता है कि मुझे ये प्रेम बड़ा महंगा पड़ा है। महंगा मतलब, अब यहाँ महंगा का अर्थ मतलब क्या लिया गया है, कष्टदायी। ठीक है, कष्टदायी मतलब मैंने यह प्रेम बड़ा कष्टदायी ले लिया है। और कोई कहता है कि यह प्रेम मुझे बहुत सस्ता पड़ा है। सस्ता मतलब बड़े आसानी से मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं, मतलब मुझे बहुत आसानी से श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई है, जो कि सच नहीं है। ठीक है, मैंने इसे तराजू पर तोल कर लिया है, अर्थात बहुत यत्न से मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को पाया है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, चाहे कोई काला कहे, चाहे कोई उन्हें गोरा कहे, पर मेरे लिए तो वो अनमोल है, उनके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, यह बात सारा जग जानता है कि मैंने श्री कृष्ण को, है ना, श्री कृष्ण को अंधविश्वास से नहीं बल्कि आंखें खोलकर अर्थात सब कुछ जानकर परख कर उनकी भक्ति से जुड़ी हूं, उनको पाया है। ठीक है, मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन किसी पूर्व जन्म में कोई वचन दिया था, उसको निभाने के लिए मुझे उन्होंने क्या दिया है, दर्शन दिया है। अब इसको और अच्छे से समझेंगे, थोड़ी सी कठिन लग रही होगी बेटा, लेकिन मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। वो ये कहती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई सौदा करते हैं, है ना, कि चल भाई तू ये पेन ले ले, तो मैं कहूंगी चल पैसा दे दे, है ना, तो पैसा दे दोगे। तो यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मन के भावों की। कि एक भक्त कैसे अपने ईश्वर से कहेगा कि मेरे पास तो ईश्वर कुछ भी देने को नहीं, जो कुछ दिया है सब कुछ आपका दिया है, मेरे मन में सिर्फ प्रेम है, मैं सिर्फ आपको प्रेम दे सकता हूँ, और आपका मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए, यही कहेगा ना एक भक्त। तो यहाँ पर जो कृष्ण की मतलब जो भक्तिन है वो कौन है, मीराबाई है, वो भी यही कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को प्रेम से पाया है ना, मोल भाव। आप सब वो बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मैंने श्री कृष्ण को, अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं, कोई छिप कर पाया, कोई ऐसे नहीं, मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ कर उनको पाया है। तो इसी पर वो लाइनें कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को गोविंद को मोल ले लिया है। कोई कहता है मैंने उनको चुप चुप कर लिया है, पर ये बात सब जानते हैं कि मैंने, जग जाहिर है कि मैंने ढोल बजाकर अर्थात सबको बताकर श्री कृष्ण से प्रेम किया है। ठीक है, कोई कहता है कि ये प्रेम मुझे महंगा पड़ा है, अर्थात कष्टदायी हुआ है। ठीक है, कोई कहता है कि यह प्रेम मुझे सस्ता पड़ा है, अर्थात बहुत आसानी से मिल गया है, पर यह बात मैं ही जानती हूं कि मैंने श्री कृष्ण का प्रेम बड़े तराजू पर तौल कर, बड़े सोच समझ कर पाया है।
ठीक है। अब वो कोई कहे, चाहे उन्हें काला कहे, चाहे उन्हें गोरा कहे, पर मेरे लिए तो वो अनमोल है, उनके जैसा और कोई नहीं है। यह बात सारा जग जानता है कि मीरा ने श्री कृष्ण को अंधविश्वास से नहीं, अपनी आंखों से आंखें खोलकर अर्थात सब कुछ जानकर तब ही कृष्ण से प्रेम किया है। ठीक है, उन्होंने जाना कि जीवन में इसका क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या सही प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ जानकर श्री कृष्ण से प्रेम किया है। और मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण ने पिछले जन्म में मुझे कोई वचन दिया होगा, उसी को निभाने के लिए उन्होंने मुझे दर्शन। ठीक है, चलिए एक बार और सुनते हैं। मीरा कहती है कि मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उससे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजाकर सभी को बता बता कर अपनाया है। कोई कहता है कि मेरा ये सौदा बड़ा महंगा कष्टदायक है, और कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते ढंग से पा लिया है, मतलब बहुत आसानी से पा लिया है, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। चाहे उसे कोई काला कहे, चाहे गोरा, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसे मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा है। मतलब मैंने, मेरा जो दिल है वो बहुत मूल्यवान है, उसको देकर तब मैंने श्री कृष्ण को पाया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास से लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया। उसने तो आंख खोलकर सब कुछ सोच समझकर उनसे प्रीति मतलब प्रेम संबंध जोड़ा है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध है, यानी वचनों में बंधे हुए हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, मतलब मुझ पर एहसान किया है, मुझे एहसानमंद कर दिया। ठीक है, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके में कौन सा अलंकार है, तो कोई कहे छाने, कोई कहे इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर क वर्णों की आवृत्ति है। ठीक है, अक्षर रिपीट हो। बताओ सभी को समझ में आई ये पंक्तियां? बताइए फटाफट से, तो मैं अगली पंक्तियों पर चलूं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मीराबाई ने किसे मोल ले लिया है, चलो बताओ। और बेटा अभी मैं संदर्भ, जिस किसी भी बच्चे ने जिसने पूछा था, आई थिंक अहमद जी आपने पूछा था, मैं भी संदर्भ लास्ट में बता दूंगी, इसको डोंट वरी, परेशान मत हो। ठीक है, ओके क्लियर है? चलिए डाउट अभी लेती हूँ, पहले आंसर करो। दो और रह गई पंक्तियां, फिर चैप्टर खत्म है बेटा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भगवान कृष्ण को, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, है ना। टुकटुकी बाबा बंद हो जाओ, आदेश ही नहीं मानते हैं। 95.43%, 45%, वेरी गुड। चलो एक बार डाउट ले लेते, नहीं आज का नहीं चलता। अगर नहीं दिया है ये पंक्तियां बेटा, हो सकता है भाई, मैं एक यूपी बोर्ड की बुक को फॉलो कर रही हूँ बेटा। मैंने बार बार बोला है कि हर एक पब्लिकेशन अपनी अलग अलग बुक निकालती है। अगर आपने नहीं दिया है तो भी सुन लो, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, हम छोड़कर तो नहीं चल सकते हैं। ठीक है, पर ये हमारे सिलेबस का है इसलिए मैंने दिया है। ठीक है, चलो आप करके जाओ, आपके एग्जाम में आ सकते। अब सुनो नेक्स्ट पर, मैं तो सांवरे के रंग राची। अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं तो सांवरे यानी कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूं। ठीक है, सांवरे मतलब श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं। रंग राची मतलब रंग जाना, रंग में रंग जाना। ठीक है,
साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, ठीक है, सजकर, श्रृंगार करके, पैरों में पायल बांधकर, लोक लाज, तज मतलब छोड़ना, त्यागना, ठीक है, त्यागना, नाची मतलब नाचना, गई कुमति, कुमति मतलब बुरी बुद्धि, में इसको दुर्बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है, दुर्बुद्धि। लई साधु की संगति, साधुओं का साथ, भगत रूप भई साची, गाय गाय यानी गा गाकर, गाकर, हरि के गुण निस्दिन, प्रतिदिन, हर दिन, काल, ब्याल, ब्याल मतलब सर्प, सुबाची, बच गई, काल मतलब मृत्यु, मृत्यु के सांप से बच गई, उणबिन, उणबिन मतलब उनके बिना, सब जग खारो लागत, खारो मतलब बेकार लगता है, और बात, और सारी बातें बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्ति रसीली जाची, ठीक है, मतलब मीरा श्री कृष्ण से प्रेम की भक्ति, प्रेम से जुड़ गई है, ठीक है, रसीली मतलब आनंद। अब देखो यहां पर वो क्या कहती हैं, ध्यान से सुनना। कहती हैं कि प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई हूं, ठीक है, मैं श्रृंगार करके पैरों में पायल बांधकर लोगों की लाज और मर्यादा को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में नाच रही हूं, ठीक है, लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर श्रृंगार करके और पैरों में पायल बांधकर मैं श्री कृष्ण के प्रेम में नाच रही हूं, ठीक है, और मैंने साधुओं की संगति जब से की है तो मेरी कुबुद्धि, जो मेरी बुरी बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, वो खत्म हो गई है और अब मुझे भगत रूप ही सच्चा लगने लगा है। श्री कृष्ण के गुणों का गान मैं दिन रात कर करके मृत्यु के सांप से बच गई हूं, अर्थात मैं मृत्यु, है ना, जो जन्म मरण के चक्कर से बच गई हूं, ठीक है, और श्री कृष्ण के बिना मुझे बाकी सारी चीजें, सारी बातें व्यर्थ लगती हैं, बेकार लगती हैं। मुझे तो केवल श्री गिरधर गोपाल के गायन में, उनके प्रेम में ही आनंद आता है और किसी चीज में मुझे आनंद नहीं मिलता, केवल श्री कृष्ण के प्रेम में ही मुझे आनंद मिलता है। एक बार और सुनेंगे। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग चुकी हूँ, ठीक है, मैंने साज श्रृंगार करके पैरों में पायल बांधकर श्री कृष्ण के प्रेम में लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर मैं मग्न होकर नाच रही हूं, और जब से मैंने साधुओं की संगति ली है तब से मेरी बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि भी समाप्त हो गई है और मुझे भक्त रूप ही सच्चा लगने लगा है। श्री कृष्ण के गुण रोज गा गाकर मैं काल रूपी सांप से, सर्प से बच गई हूं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से बच गई हूं, और श्री कृष्ण के बिना मुझे इस जीवन में सारी बातें, सब लोग व्यर्थ लगते हैं, बेकार लगते हैं। मेरे लिए तो मेरे श्री कृष्ण में ही सारा आनंद है और मुझे किसी चीज में आनंद नहीं मिलता है। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई बेटा? एक बार और पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मीरा कहती है कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के श्याम रंग यानी सांवले रंग में रंग गई हूं, अर्थात उनके प्रेम में डूब गई हूं। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधा कर नाच भी रही हूं।
है ना। आपके उस समय विधवा जीवन में कैसा होता था, सादे वस्त्र, कोई श्रृंगार नहीं, लेकिन वो केसरिया रंग की साड़ी पहनती थी, है ना, घुंघरू पहनती थी। तो कहती है कि मैंने तो पूरा श्रृंगार किया है, पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ, साधुओं की संगति मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण के नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट गई हूँ। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे ये संसार निस्सार मतलब बेकार लगता है, सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी वस्तु में आनंद नहीं मिलता है। ठीक है। मैं तो सांवरे के रंग रांची में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखो सांवरे के रंग में रांची, डायरेक्ट सांवरे का रंग श्री कृष्ण को सांवला रंग कहा गया है, डायरेक्ट कह दिया गया है, तो यहां पर भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, यही यहां पर बताया है। चलिए, ये है आपकी आखिरी पंक्तियां, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, देखो मैं हर एक पंक्ति के बाद आपसे पूछ रही हूँ, हाँ बेटा मुझे एक चीज लगती है कि तुम आजकल के बच्चे हो, तुम्हें थोड़ा भक्ति भाव नहीं अच्छी लगती होगी, मैं समझती हूँ, मतलब भक्ति भाव अच्छी लगती होगी, पर इतनी ज्यादा पंक्तियां पढ़ना हो सकता है आपको अच्छा ना लगता हो, आपको लगता होगा यार मतलब हमारी लाइफ से थोड़ा सा अलग है, हम अभी बच्चे हैं, हमको ये सब चीजें, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, हम भी जब बच्चे थे तो घर वाले ये सब बातें बताते थे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता था, अदरवाइज हमें भी कभी कभी ऐसा लगता था। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, पर बेटा क्या करोगे, सिलेबस में है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, अभी हम भाग कर क्या करेंगे, इससे अच्छा हो सकता है डटकर सामना कर ले, एक बार पढ़ लें, पढ़ लेंगे तो आगे तक की टेंशन नहीं रहेगी, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर नंबर कम आएंगे, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि ये साथ नहीं छोड़ेंगे, ये 10th में भी आएंगे, जीवन में आगे आगे अगर हिंदी में पढ़ाई करोगे तो उसमें भी आएंगे, है कि नहीं बेटा। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट खुद से भी अपने मन को कहना पड़ेगा, बेटा ऑल इज वेल, थोड़ा सा और पढ़ ली, थोड़ा सा और पढ़ ली, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चल, और कुछ बच्चे कह रहे हैं नो मैम, तो बहुत अच्छी बात लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। हाँ बिल्कुल अहमद, अहम नामदेव, बिल्कुल मेरे अंदर भक्ति कूट कूट के भरी है। बेटा मैं, देखो चैप्टर से रिलेटेड किसी का डाउट नहीं होता, इसलिए डाउट का सेक्शन खोलने में मुझे ना आपत्ति इसीलिए होती है क्योंकि डाउट चैप्टर के लिए दिया जाता है। आप सिंपल सी बात सोचो, पूरी एक टीम बैठेगी जो डाउट उठाएगी और डाउट का आंसर करेगी। अब आप लोग डाउट में क्या पूछ रहे हो कि क्लास कब होगी, तो मैं समझ रही हूँ प्रॉब्लम है, मैंने एक बार बताया बेटा कि मैंने बात करी है, अभी देखते हैं, पूछूंगी, पता करती हूँ, बता दूंगी। फिर आप वही बात बार बार पूछोगे तो मैं कैसे बताऊं, अगर होता तो मैं बता चुकी होती ना आपको। तो टॉपिक से रिलेटेड पूछा करो, टाइम वेस्ट होता है बच्चा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, मेरे तो मेरे पति, वो साफ साफ खुलकर ऐलान कर देती हैं कि मेरे पति केवल कौन है, केवल श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं। जाके सिर पर, जाके मतलब जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति, सोई मतलब वही, वही मेरा पति है। ठीक है, क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई दूसरा अपना नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। तात मतलब पिता, मात मतलब माता, माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब सखा मित्र, अपनो ना कोई, अपना कोई नहीं है। छाड़ मतलब छोड़ना, दई मतलब दिया, कुल की कानी, कानी मतलब मर्यादा, कहा करिहो कोई, कहा मतलब क्या, करिहो मतलब करेगा कोई, मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, कोई क्या कर लेगा, मीरा जी डायरेक्ट यहाँ पर कह रही है। संतन ढिंग बैठ बैठ, ढिंग मतलब पास, संतन संतों के पास बैठ बैठकर
ठीक है। लोक लाज, लोगों की लाज भी मैंने खो दी है। असुवन जल सींच कर, आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल मैंने बोई है। बेल मतलब बेल, वो जो बेल ऐसे लगती है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये उस बेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से मेरे ड्राइंग पर हंसना मत। असुवन मतलब आंसू, ठीक है। आंसुओं के जल से मैंने सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। मतलब हम पानी डालकर बेल बोते हैं ना, तो मैंने आंसुओं से अपने प्रेम की बेल बोई है। मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में मैं कितना तड़पी हूं, कितना रोई हूं, तब जाकर ये भक्ति का जो लता है, बेल है, वो अब बढ़ रही है। अब तो मुझे आनंद मिलेगा, ठीक है। अब तो बेल फैल गई है। आनंद यानी आनंद, फल होई, आनंद का फल अब मुझे मिलेगा। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, ठीक है। मतलब श्री कृष्ण के भक्ति भाव पाकर मैं खुश हो गई, और जगत के जितने भी चीजों को, जितने भी चीज मेरे पास थी, उन सब से मुझे केवल दुख ही मिला है। दासी मीरा लाल गिरधर अब होई। दासी कहती है कि अब मैं केवल श्री कृष्ण की दासी हूं, अब मेरा और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका अर्थ, शुरू से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कहती है कि मेरे तो केवल श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं, और उनसे कोई, मतलब मेरा अपना और कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई मित्र अपना कोई नहीं है। मैंने लोक कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कोई मेरा क्या कर लेगा। संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी छोड़ दिया है, और अपने आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम की बेल लगाई है। अब ये बेल फैल गई है, अब तो मुझे आनंद मिलेगा। भक्ति भाव से मुझे सुख मिला है, बाकी इस जग में मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि मैं तो केवल गिरधर गोपाल की दासी हूं, वही मेरे अपने हैं, और मेरा कोई अपना नहीं है, ठीक है। चलिए, मीरा जी कहती है कि अब तो मेरा अपना नाता केवल श्री कृष्ण से मानती हूँ, और कोई मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु आदि से मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए अपनी कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। प्रतिष्ठा मतलब भी मर्यादा होती है बेटा। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके सांसारिक लोक लाज को भी त्याग दिया है। देखो, अब मेरा कोई क्या कर लेगा, ये कई बार एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ लेता है, ठीक है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है, ठीक है, महान कष्ट सहकर। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे तो अब केवल प्रियतम श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मीराबाई कह रही है कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए, ठीक है। कहते हैं कि हे गिरधर गोपाल, मुझे अपना दासी बना लीजिए और मेरा अब इस जीवन से उद्धार कर, ठीक है। तो ये कहती है। मीरा ने किसे अपना पति माना है? श्री कृष्ण को। मीरा का मन क्या देखकर दुखी है? सांसारिक विषयों को। मीरा ने किस लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा त्याग दी है? अपने कुल की प्रतिष्ठा को या मर्यादा को क्यों त्यागा है? तो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए छोड़ दिया है, त्याग दिया है। मीरा ने संसार की तुलना किस खेल से की है और क्यों? तो मीरा ने संसार की तुलना चौपड़ के खेल से की है, क्योंकि चौपड़ का खेल कुछ देर चलता है फिर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संसारिक वस्तुओं को समय रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। हालांकि देखो, ये क्वेश्चन आंसर ये देते हैं और इसमें ना ये कहीं पर पंक्तियां होती ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आते भी नहीं है बेटा। मीरा गिरधर के घर जाने की बात क्यों करती है? तो मीरा श्री कृष्ण को अपना आराध्य ही नहीं पति भी मानती है। कृष्ण के साथ दाम्पत्य सूत्र में बांधना चाहती है, ले जाना चाहती है। मेरे पति तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई पद में मीरा ने भक्ति भाव पर
क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए बेटा, इन क्वेश्चन से आंसर्स आते भी नहीं, ठीक है। ये इसी वजह से मैं क्वेश्चंस कराती भी नहीं हूँ। आपके सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो बेसिकली क्या आते हैं, सीधे सीधे आपके पंक्तियां आती हैं, सार आता है, मतलब संदर्भ सहित व्याख्या आती है, और 3 प्रश्न आते हैं, या फिर जीवन परिचय, सिर्फ इतना ही रहता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस हटा ही दूंगी, मैं एक बार आपको संदर्भ बता देती हूँ, क्योंकि एक बच्चा संदर्भ रहा था, फिर मैं आपके डाउट लेती हूँ और फिर तो समाप्त। बेटा ये देखो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य में संकलित हैं, से ली गई हैं। आप ये भी लिख सकते हो, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त उपासिका, ये भी कह सकते हो, मीराबाई के ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत। आप इतना नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं कि ली गई हैं। इस पद की रचयिता मीराबाई हैं और यह पदावली शीर्षक से ली गई हैं। इतना भी सिंपल में भी लिखना चाहो तो इतना भी लिख कर आ जाओगे, आपको संदर्भ में नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा जी। चले, चलो, और अगर आप पूरा लिख दो तो और अच्छी बात है। मैं ना पदावली कहाँ से ली गई है, तो मीरा सुधा सिंधु से ली गई। चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप होमवर्क में करेंगे, और अब मैं ले लेती हूँ डाउट। शॉर्ट व्याख्या कैसे बनाए मयूर, एक बार मेरी शॉर्ट मूवी जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा। नोटबुक में लिखने हैं अंश बेटा, शॉर्ट नोट से ही आपके वो नोट्स हैं, वो शॉर्ट नोट्स ही नोट्स के जैसे, सिर्फ उसके अंदर जीवन परिचय नहीं, जीवन परिचय मैंने यहाँ लिख पाया है, तो आप अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स लिखिए, जीवन परिचय लिखिए, बराबर है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्लास के बाद अपलोड होता है तो वो आपको मिल जाएगा। हम्म, आराध्य बेटा अपने ईश्वर को कहा जाता है, आराध्य मतलब ईश्वर, कि हमारे ईश्वर कौन है, हमारे आराध्य कौन है, जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं उसे आराध्य कहा जाता है। चौपड़ का खेल ना, जैसे आपने देखा होगा कि दुर्योधन और सबने खेला था, जैसे हम लूडो का खेल खेलते हैं ना, तो पहले के टाइम में ना ऐसे पतली पतली पट्टिकाएं होती थी, उस पर कुछ लगा होता था, ऐसा करके फेंकते थे और वो खेलते, तो उस खेल को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चैप्टर में कहीं ऐसा डिस्कस नहीं है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस कराए भी नहीं। बेटा अब्दुल्ला, आपको नोट्स कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देकर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है? बेटा जो मोस्टली बुक्स में चलता है यही पंक्तियां हैं, पता नहीं कैसे नहीं है, मैं फिर भी एक बार रीचेक कराती हूँ, बट हो ही नहीं सकता, हमने पिछले साल से भी यही करते आ रहे हैं, तो यही पंक्तियां हैं। हो सकता है कि आप अलग बुक को प्रेफर कर रहे हैं, तो एक बार अपना बुक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम ले लेते हैं यहाँ पर लीडर बोर्ड। तो प्रांजल है, जय है, अंश है, रुद्रा है, रागेंद्र ठाकुर हैं, और आकांक्षा है, तबसीर है, अदिति है, अमन है, और राम रूप यादव जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर्स करे हैं आप लोग। चलिए, तो आज यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कौन है, पहले तो मुझे ये बताओ। फर्स्ट रैंकर प्रांजुल, जय, अंश, क्या आप लोग हैं कक्षा में? अगर है तो हाथ ऐसे रेस कर दो, क्योंकि वीडियो कॉल में इन्हीं तीनों को करूंगी। मैंने कहा था जो फर्स्ट पर आएंगे आज उन्हीं को वीडियो कॉल होगा, ठीक है। चलिए, एक ही बार 2-3 लोगों को हम कर लेते हैं कॉल। यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं, वो तुम अपना जी के, तुम्हारे नाम भी तो आने चाहिए बेटा यहाँ पर। चलो सचिन को करते हैं, अंजलि, और कौन कह रहा है वीडियो कॉल? अर्जुन, अर्जुन नहीं दिख रहे हो तुम, कोई आया?
तुम लोग फोन उठाते उठाते हो नहीं, फिर बोलते हो मैडम वीडियो कॉल करो। हाँ, कौन आया भाई? एक सेकंड, मैं देख नहीं रही हूँ वो शांति से। एक मिनट रुको, मैं पहले आवाज। हाँ जी, कौन है बेटा यहाँ पे? सचिन बोलो भाई, कैसे हो बेटा? सचिन बोलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा तुमको? देख रहे हैं, देख लूं। आया वो। चलो, और कोई? बाकी बच्चे फोन ही नहीं उठाते हैं, इसीलिए हम कॉल नहीं करते हैं। चलो ठीक है, क्रॉस करते हैं। उठा रहे हो तुम लोग, जाओ फिर, हम भी नहीं करते। अच्छा, अगली बार मैं नेक्स्ट टाइम जब टाइम बचेगा ना, तो जो जो बच्चे मुझसे बोलेंगे मैं उनसे करूंगी, ठीक है? ठीक है, आज टाइम नहीं बचा है, टाइम पूरा हो गया है ना। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब कोई छोटा चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग आपसे किसी एक एक स्टूडेंट से बात कर पाएंगे, एक दो बच्चों को इकट्ठा करेंगे फिर कॉल कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय। एक बच्ची कह रही है मैडम जब कॉल आएगी तभी ना उठाऊंगी। करूंगी करूंगी, अब तुमको ही कॉल करूंगी, ठीक है? याद दिला देना मुझे बस अपना नाम।